आईडीबीआई बैंक। दरअसल मार्च तिमाही में आईडीबीआई बैंक ने दमदार नतीजे जारी किए हैं। बैंक का मुनाफा जो है करीब 64% बढ़ के आया है, 1133 करोड़ रुपए के आसपास आया है। वहीं एसेट क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो वहां भी काफी बेहतरीन सुधार जो है वो देखने मिला है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस बैंक के एमडी एंड सीईओ राकेश शर्मा जी जो है वो जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, आपके कंपनी के नतीजे में देख रहा था, काफी बेहतरीन नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं, लेकिन अगर आप मुझे बता सके ये क्वार्टर जो है आपकी कंपनी के लिए कैसा रहा है, खासकर लोन ग्रोथ, डिसबर्समेंट और बाकी पैरामीटर्स पे। सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट जो है हमारा, उसमें पूरे वर्ष में 49% का इंक्रीज हुआ है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो इस क्वार्टर का प्रॉफिट 1133 करोड़ था, जिसमें 64% की वृद्धि हुई है। तो ओवरऑल सभी एफिशिएंसी पैरामीटर्स में सुधार हुआ है। हमारा जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो लास्ट ईयर 0.84 था, उससे बढ़कर 1.20 हो गया है। तो ये सब चीजें जो प्रॉफिटेबिलिटी पैरामीटर्स में सुधार हुआ है, उसका कारण एक तो जो बिजनेस पैरामीटर्स में हमारे एडवांसेस में ग्रोथ अच्छा हुआ, 19% की ग्रोथ हुई। और जो ग्रोथ आई है वो सभी एरिया से आई है, कॉर्पोरेट एडवांसेस से भी और रिटेल से भी। और इसके अलावा इस क्वार्टर में हमारी रिकवरी भी काफ़ी अच्छी रही, 2400 करोड़ की रही। ओवरऑल इस वर्ष में करीब हमने 5400 करोड़ का रिकवरी किया। और इस तरह से एनपीए जो हमारे स्लिपेजेस होती हैं उन पे भी कंट्रोल रहा, इस बार कम होकर 801 करोड़ हो गए हैं इस क्वार्टर का। और जो हमारे जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो भी इम्प्रूव हुई। इस तरह से जब हम प्रोविजनिंग कॉस्ट को कम कर पाए और इनकम में बढ़ोतरी हुई, तो इसकी वजह से सब ओवरऑल मिला के प्रॉफिट में और अन्य पैरामीटर्स में काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। डेफिनेटली, तो एक ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ जो है वो देखने मिली। लेकिन सर, आपने हाईलाइट किया कि एक एनपीए प्रोविजनिंग है रिवर्सल जो कि 5470 करोड़ के आसपास की आपने की है। सर, ये कहां से आई और क्या ये वन टाइम था या फिर हमें आगे और भी ऐसा देखने मिलेगा? ये एनपीए का जो रिकवरी है ओवरऑल अगर अपन देखेंगे तो कुछ ना कुछ प्रोविजन करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि करीब रिकवरी 5400 करोड़ की हुई। और हमारी जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है, अगर आपने देखा तो 98% की प्रोविजन कवरेज रेशियो है। तो जो हमारे एनपीएस हैं वो लगभग 98% को प्रोवाइड किया जा चुका है। तो जब भी जो रिकवरी आती है उससे प्रोविजन रिवर्सल भी होता है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि स्लिपेजेस पे भी कंट्रोल किया गया। बट ये जो रिकवरी आई है, इसको हमने जो प्रॉफिट आया है ये कोर प्रॉफिट है, इसको हमने अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करने में और फर्दर इंप्रूव करने में प्रयोग किया। कुछ हमने जो भी जैसे रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट थे उसमें आरबीआई ने बोला कि भी रेगुलेटरी प्रोविजन 10% का करना है। पहले से ही हमने 40% एडिशनल प्रोविजन किया हुआ है। आरबीआई हमेशा बोलते हैं कि भाई प्रोएक्टिव प्रोविजनिंग किया जाए, तो हमने एडिशनल और 25% प्रोविजनिंग किया है। तो कुल मिला के अब 65 + 10 75% प्रोविजनिंग हो गई। और इसके अलावा जहां कुछ भी जो भी एनपीए अकाउंट्स में बैंक गारंटी थी उसमें भी जहां कोर्ट केसेस जो थे उसको छोड़ के सब में प्रोविजनिंग कर दिया। तो इससे क्या हो गया है कि आगे कभी भी हमको कुछ हिडन सरप्राइज देखने को नहीं मिलेगा। और बैलेंस शीट जो है हमारी वो काफी स्ट्रांग हो गई है। तो इन सब जो कारणों से सब एरियाज में एफिशिएंसी पैरामीटर्स में सुधार हुआ है और आगे भी वर्षों में होता रहेगा। लेकिन शर्मा जी, जो आप कह रहे हैं कि 5500 करोड़ के आसपास का रिवर्सल किया है, क्या ये एकमात्र कारण है कि आपके एनपीए, क्योंकि मैं देख रहा था कि वो आधे हो चुके हैं, ग्रॉस एनपीए 13.82% से गिर के 6.38% के आसपास आए हैं, तो क्या ये एकमात्र कारण है या फिर ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है वो सही में बदल रही है? नहीं, कुछ उसकी वजह से भी हुआ है। और पर इसमें जो ग्रॉस एनपीए कम हुए हैं, एक तो हमने अकाउंट एनआरसीएल में ट्रांसफर किया, वो बड़ा अकाउंट था, उस एक अकाउंट से ही करीब 2% का ग्रॉस एनपीए कम हुआ। और इसके अलावा कुछ हमने टेक्निकल राइट ऑफ किया है। तो टेक्निकल राइट ऑफ से प्रोविजन रिवर्सल नहीं होता है, पर जो एक्चुअल रिकवरी होती है उससे प्रोविजन रिवर्सल जरूर हुआ है। तो कुल मिला के जो पहले हम टेक्निकल राइट ऑफ नहीं कर रहे थे
वह भी हमने इस वर्ष में किया कुछ, ताकि हमारे ग्रोस एनपीए भी प्रेजेंटेबल लगे। नेट एनपीए तो पहले से ही कम था, जैसे 31 मार्च लास्ट ईयर जो है हमारा 1.27% नेट एनपीए था और दिसंबर में 1.07 था, अभी कम होके 0.92 हो गया और आगे भी 1% से कम ही नेट एनपीए रहेगा। तो इस प्रकार हमको लगता है कि जो आगे आने वाले समय में परफॉर्मेंस में और सुधार होगा। डेफिनेटली सर, आपने कहा कि नेट एनपीए जो है वो 1% से कम रहेगा, ये तो काफी अच्छा है, लेकिन मेरी एक्चुअल चिंता वो ग्रॉस एनपीए को लेकर है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो रिवर्सल किया उसके चलते ग्रॉस एनपीए जो है वो कम हो गए, आधे हो गए, तो इसका मैं ये मतलब समझू कि ये शायद एक वन ऑफ था और इसके बाद फिर से ग्रॉस एनपीएस बढ़ेंगे, वो 6.38 से बढ़ के फिर 8-9% के आसपास आएंगे, या फिर यहां से और गिरावट देखने मिलेगी ग्रॉस एनपीएस में? नहीं, वो जो हर क्वार्टर में रिकवरी, जैसे इस बार रिकवरी अच्छा हुआ, अब धीरे धीरे क्योंकि एनपीए भी कम हो रहे हैं तो रिकवरी अमाउंट भी थोड़ा कम होते जाएगी, परंतु फिर भी हम 3000 करोड़ का रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आगे भी जैसे जैसे रिकवरी होती जाएगी और कुछ अकाउंट एनएआरसीएल में भी ट्रांसफर होंगे, जो कि गवर्नमेंट द्वारा क्रिएटेड ट्रस्ट है, एनएआरसी है, उसमें भी ट्रांसफर होंगे, तो आने वाले समय में भी एनपीए में कमी आएगी निश्चित तौर से। ऐसा नहीं है कि ये वन टाइम एक्सरसाइज है। इस बार बड़ा अकाउंट ट्रांसफर हुआ था तो ज्यादा कमी आई, पर धीरे धीरे आने वाले क्वार्टर्स में भी धीरे धीरे कमी होगी।